लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि सियासत कोई कारोबार नहीं, कोई बिज़नेस नहीं, बल्कि एक सर्विस है। सर्विस से मुराद है लोगों की खिदमत करना। वो बंदा जो कहता है कि मैंने सियासत में आना है, उसका मतलब और असल जो मकसद होता है वो यही होता है कि मैं अपनी मुफ्त सर्विस जो है वो आपको फराहम करना चाहता हूँ। उसकी एक ज़िंदा और ताज़ा मिसाल आज उस एक शख्स की है जिसके बारे में आपको मैं आज के इस वीलॉग में बताना चाह रहा हूँ कि उस शख्स ने बग़ैर किसी हुकूमती ओहदे के, बग़ैर किसी हुकूमती छतरी के, बग़ैर किसी हुकूमती पावर के लोगों की खिदमत करके अमली तौर पर यह साबित किया कि वाकई सियासत जो है वो खिदमत का नाम है। और अगर आपने अवाम की खिदमत करनी हो तो उसके लिए आपके पास कोई हुकूमती ओहदा होना ज़रूरी नहीं है, आपके पास हुकूमत की पावर होना ज़रूरी नहीं है, आपके पास हुकूमत की छतरी होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी नीयत नेक है, इरादे नेक हैं और वाकई आप अपने लोगों को सर्व करना चाहते हैं, अपने हलके की आवाम को सर्व करना चाहते हैं, और उससे भी बढ़कर ये कि अगर आप बिला रंगो नस्ल और बग़ैर किसी तमीज़ के सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं, तो उसकी एक ज़िंदा मिसाल वो ये है। मैं आपको बता रहा हूँ, पीपल्स पार्टी पंजाब के नायब सदर, पीपल्स पार्टी मिनॉरिटी विंग पंजाब के नायब सदर एडमन सहोत्रा, इन्होंने इनकी मैं आपको एक ख़ास, जैसे जिसकी मैंने जो आप इतना बड़ा तारीफ़ करवाने की जो मैंने ज़रूरत महसूस की, वो इसलिए कि आपको याद होगा कि कोरोना एक वबा आई थी, और उस कोरोना वबा के दौरान आपको पता है कि लोगों का सांस लेना, ज़िंदगी बसर करना मुश्किल हो चुका था। वो दिहाड़ीदार मज़दूर, डेली वेजेस, जिनके पास कोई काम नहीं था, आपको पता है कि जो जिनके रोज़गार लगे हुए थे, चूँकि उसका आपको पता था कि सबसे बड़ा इशू था सोशल डिस्टेंसिंग, के मतलब कि आपने इंसानों से ही दूर रहना है। तो उसका क्या असर पड़ा था, लोगों ने अपने मुलाजमीन को अपने घरों में, दफातर में बुलाना छोड़ दिया था, ताकि ना वो आएंगे तो ना जो है ना वो कुर्बत बढ़ेगी। यानी जो सोशल डिस्टेंसिंग का उनके पास एक बहुत बड़ा जो बहाना था वो ये था कि मुलाजमीन को निकाल दो, वर्करों को निकाल दो, चाहे वो घर पे काम करने हैं, चाहे वो दफातर में काम। अब वो जो मुलाजम थे बेचारे, वो बेरोज़गार हो गए, उन्होंने खाना पीना कहाँ से था। तो इस एडमन सहोत्रा साहब ने क्या किया, इन्होंने जनाब राशन के बड़े बड़े पैकेट मंगवाए। यानी बड़े बड़े पैकेट से मुराद ये है कि इन्होंने 100 किलो का आप कह लें कि वो आटे के थैले बनवाए। इसी तरह से इन्होंने जनाब 20 किलो की जनाब वो बनवा लिए इन्होंने घी के थैले, मतलब जो ज़्यादा घरों में चीज़ें होती हैं, 10 किलो की मुख्तलिफ़ दालों के इन्होंने पैकेट बनवा लिए। चाय की पत्ती, बेसन, मतलब कि जो आपको पता है घरों में हम मतलब कि खाने पीने की जो अशिया खुर्दो नोश हम जिनको कहते हैं वो बनवा ली। दालें, चीनी, बेसन, घी, ऑयल, आटा के वो इन्होंने क्या किया, उसके बड़े बड़े पैकेज वो बनवा के ना इन्होंने खुद जा कर के लोगों के घरों में इन्होंने फराहम किए। आप लम्हा न्यूज़ की स्क्रीन पर ये जो राशन के जो अंबार लगे हुए हैं ये आप दे सकते हैं। ये इन्होंने क्या किए, ये हालांकि ये खुद इनका ताल्लुक जो है मिनॉरिटी से है, लेकिन इन्होंने इसकी तमीज़ नहीं की कि मैं खुद मिनॉरिटी से हूँ तो मैंने सिर्फ अपने मिनॉरिटीज़ के बहन भाइयों का ही सोचना है। इन्होंने क्या किया, अपने जो मुस्लिम बहन भाई थे, जो जिनके बारे में इनको पता चल रहा था कि इनके पास कोरोना की वजह से रोज़गार नहीं है, बेरोज़गार हैं, कोई काम नहीं है, खामोशी से उनके पास जाते थे, उनके घर की दस्तक देते थे, रात की तारीकी में उनको कहते थे कि जनाब ये अल्लाह ताला ने आपका कोई बंदोबस्त कर दिया है, तो ये आप जनाब आप खाना खाएं ताकि आप भूखे ना रहें, और मुझे भी दुआ दें और अपने अल्लाह का भी शुक्र अदा करें। तो मैंने जैसे ये कहा कि सियासत वो होती है जिसमें हकीकी मानों में आप दूसरों की खिदमत करते हैं। फिर उन्होंने ऐसा नहीं किया, फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने उसी दौरान इन्होंने एक, चूँकि मैंने आपको बताया इनका ताल्लुक बेनज़ीर शहीद की पार्टी से, तो उन्होंने बेनज़ीर शहीद के नाम के इन्होंने होटल खोल दिए
तो उसमें क्या किया इन्होंने, जो पका पकाया खाना जो था ना, वो भी लोगों को मुफ्त में फ्राहम करना शुरू कर दिया। उसकी भी फुटेजेस आप जो है वो लम्हा न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो लोग वहाँ जो कोई ज़ाहिर फासले से जो बैठ के वहाँ खा सकते थे, SOPs का भी ध्यान रखना था ताकि इन्हें कोई ये नेकी का काम करने की वजह से ही ना कोई पकड़ के ले जाए। आपको पता कि उस दौरान ये भी था कि भी अगर आप ये बांट भी रहे हैं, फलाही काम भी कर रही हैं, तो रश फिर भी नहीं पड़ना चाहिए। तो उसका भी इन्होंने कहा कि जी जो फासले से यहाँ बैठ के इस बेनज़ीर शहीद होटल में बैठ के खा सकते हैं यहाँ खा लें, बाकी आप अपने घर वाले अपने बीवी बच्चों के लिए भी ले जाएं। तो उसका भी एहतमाम इन्होंने किया। फिर इसी तरह से इन्होंने इनका जो हल्का इंतखाब है, यानी मरियम निशात कॉलोनी, आर्य बाज़ार, लाहौर कैंट में ही इन्होंने ये बेनज़ीर शहीद का होटल बनाया। वहीं पर और उसके अतराफ़ में जितनी मिनॉरिटीज़ और जो मुस्लिम की जो आबादियाँ, और जहाँ कहीं भी जैसे कोई भी उनका मिलने जुलने वाला कह रहा था कि जी एडमन भाई फ़लाँ बंदा मुस्तक है, उसको उसके घर राशन पहुँचा दें, तो वो वहाँ पहुँचा देते। ये तो मैंने बताया कि सिर्फ वहाँ तक महदूद नहीं रहे, ठीक है। फिर इसी तरह से इन्होंने मरियम निशात कॉलोनी के लोगों के लिए एक बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के नाम से एक कम्युनिटी सेंटर जो है वो बनवाया। और उसका मकसद क्या था कि जी कोई भी लोग, चाहे वो मिनॉरिटी से हैं, चाहे वो मुस्लिम बहन भाई हैं, वो अगर उस कम्युनिटी सेंटर में अपने कोई खुशी का कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं तो उन्हें वो मुफ्त जो है वो कम्युनिटी सेंटर इन्होंने फराहम कर दिया। सिलाई सेंटर वहाँ पे इन्होंने खोल के दे दिया। बच्चियाँ जो है सिलाई कढ़ाई का कोई काम सीखना चाहती है तो वो करे। अब मैंने आपको बताया कि अब ये एक आम सा वर्कर है, लेकिन ये चूँकि जिसको कहते हैं ना कि सियासत बराए खिदमत, तो उस जज्बे पर इसने यकीन किया, तो अल्लाह ताला ने भी जो है वो इसका साथ दिया। फिर हुआ क्या कि जब हमारे अभी तो बल्दियाती इलेक्शन पंजाब में होने हैं ना, अब जो आखिरी जो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे, इनका इलाका चूँकि वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड में आता है, तो वार्ड के वहाँ इलेक्शन होते हैं। तो उस वार्ड के इलेक्शन में इन एडमन सोत्रा साहब ने अपना एक कैंडिडेट जो है वो खड़ा किया, अपना एक मुस्लिम भाई। तो चूँकि इन्होंने वो कैंडिडेट पुट किया था, पार्टी ने इन्हें कहा था कि आप वहाँ रहने वाले, आप कोई कैंडिडेट दें। इन्होंने वो कैंडिडेट को 4000 के करीब पीपल्स पार्टी की टिकट से वोट दिलवाए। और इन एडमन सोत्रा साहब का ये कहना है कि अगर उस वक़्त, उनका ये दावा है एडमन सोत्रा साहब का, कि अगर उस वक़्त की हुकूमत, जो PTI की जो हुकूमत थी उस वक़्त, अगर वो हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल ना करती तो इनका वो जो पीपल्स पार्टी का जो कैंडिडेट था वो जीता हुआ था। ये एडमन सोत्रा साहब का दावा है। अगर एक हद तक देखा जाए कि जैसे कुछ लोगों का ख्याल है कि लाहौर में पीपल्स पार्टी का वजूद नहीं, इनको 100 वोट भी नहीं मिलते, तो उस इलेक्शन में एक कंटोनमेंट बोर्ड की वार्ड में 4000 के वोट ले जाना 4 लाख के वोटर के बराबर है, क्योंकि वहाँ जो वार्ड के जो वोट होते हैं वो इतने ही पड़ते हैं, क्योंकि वो एक वार्ड सिस्टम होता है। तो इन तमाम तर प्रेशर और दबाव के बावजूद जो एडमन सोत्रा का जो कैंडिडेट है वो वहाँ पे रनर अप आया। रनर अप का मतलब दूसरे नंबर पर है। तो इसलिए वो दावा कर रहे थे कि जी अगर मेरे और मेरे कैंडिडेट के खिलाफ हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल ना किया जाता, हमारे खिलाफ मुकदमात ना कायम किए जाते, हमें हरासा ना किया जाता, तो मेरी जीत यकीनी थी। तो एडमन सोत्रा साहब की इस पार्टी के लिए, इस अवामी खिदमात को और पार्टी के लिए इतने बड़े वोट लेने पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जब इस एडमन सोत्रा के वालिद का इंतकाल होता है तो वो इनसे इज़हार ताज़ियत के लिए इनके घर मरियम निशात कॉलोनी जाते हैं। तो वहाँ वो जाते हैं तो वो बिलावल साहब को देखकर वही जो इनके जो 4000 के करीब वोटर थे वो छतों पे आ जाते हैं, गलियों पे आ जाते हैं, अतराफ, तो वहाँ एक मेला लग जाता। तो फिर खुद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अपना जो ट्विटर है उस पर वो फुटेज लगाई थी और नीचे बिलावल साहब ने खुद लिखा था, जो लोग ये कहते हैं कि लाहौर में मेरी पार्टी नहीं का वजूद नहीं है, वो मेरे इस छोटे सी रिसेप्शन को देख ले तो उन्हें पता चल जाएगा कि एडमन जो मेरा भाई है वो कैसे मेरी पार्टी के लिए काम कर रहा है। तो नाज़रीन, ये थी आज का एक फलाही इशू पर मबनी स्टोरी, एक वीलॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इनके अलावा भी अगर कोई भी हम फलाही काम कर रहा है, कोई भी शख्स हमारा भाई या बहन, वो लम्हा न्यूज़ से रब्ता करें, हम उनकी भी काविशों को इसी तरह से लम्हा न्यूज़ की जीनत बनाएंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।